में कुछ संवाद हुआ था। राम जी से दक्षिणा लिया रावण जी ने और पुनः वापस रथ पर सवार होकर के चले गए। यजमान जब बाहर होता है तो यह आचार्य का कर्तव्य होता है कि पूजन की सारी सामग्री का इंतजाम करे। जब प्रदेश में होता है, पूजन कराना होता है, तो आचार्य की यह जिम्मेवारी बनती है। इस दायित्व का निर्वहन किया रावण जी ने। अब सेतु बंधन हुआ, बाधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जस भयो उजागर। पुल बंध गया। अब किस बात की देर है भाई? जब पुल बंध गया तो तैयारी की जाए, कूच की जाए। राम जी ने शिव जी को प्रणाम किया और देखिए किसके जीवन में अनिष्ट होता है। जिसकी निष्ठा इष्ट में कमजोर होती है उसका अनिष्ट कोई नहीं रोक सकता, और जिसकी निष्ठा इष्ट में प्रबल होती है उसका अनिष्ट जल्दी हो भी नहीं सकता। तो सेतु बंधन हुआ, लेकिन इधर रावण को विभीषण जी समझा रहे हैं, भैया शत्रु को भांप करके उससे मैत्री करने में कोई बुराई नहीं है। आप देख रहे हैं शत्रु कितना सामर्थ्यवान है ना। खरदूषण भैया कितने सामर्थ्यवान थे, उनको मिटाते देर नहीं लगी। ताड़का का क्या हस्त्र हुआ, सुबाहु का क्या हस्त्र हुआ, और तो और मामा मारीच का क्या हस्त्र हुआ, और सुपनखा का क्या हस्त्र हुआ। भैया छोटे मुंह बड़ी बात, राघव जी से राढ़ मत कीजिए, उनकी पत्नी को लौटा दीजिए। झगड़ा बेवजह मोल लेना ठीक नहीं होता, क्योंकि आज तक लड़ाई में किसी को फायदा नहीं हुआ। लड़ाई से जब होता है तो नुकसान ही होता है। इसलिए विभीषण जी ने रावण को बहुत समझाया था, लेकिन रावण ने कहा हम समझ गए तुम्हारी बात। तू भेदी से जाके शत्रु से जाके मिल गया है ना, तुम्हारी नीयत में खोट है ना। तुम यही चाहते हो ना कि हम जा करके उसके शरणागत हो जाएं, उसके सामने सरेंडर कर दें। यह ठीक नहीं है, यह अच्छा नहीं है। हरिओम। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान ना गोसाई, जय 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 हनुमान। कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन कहते हैं ना, विपत्ति जिसके सर पर नाचती है उसको किसी की बात सही समझ में नहीं आती, क्योंकि जिसको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, जिनको प्रभु दारुण दुख दीना, जिनको प्रभु करमति आगे हरि लीना, ते करमति आगे हरि लीना। जिसके जीवन
जीवन में दुख भेजना होता है ना, वहाँ व्यक्ति के दिमाग को, मति को भगवान हर लेते हैं। पहले उसको किसी की सही बात, सही सुझाव, सही राय अच्छा नहीं लगेगा। और सुख शांति समृद्धि कहाँ होती है भाई? जहाँ चार लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ सुमति जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। अब कुमति प्रवेश कर गई रावण के मति में। विभीषण जी की बात बुरी लग रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रही। अब क्रोध उत्पन्न हुआ, और क्रोध में व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए लक्ष्मण भैया ने इस युक्ति का उपयोग किया था परशुराम जी के सामने। जब किसी का बल छीड़ करना हो तो उसके अंदर के क्रोध को जड़ा दो। अंदर का क्रोध जगा तो व्यक्ति क्रोध से कांपने लगता है। अच्छा, गुस्से में किसी को कांपते देखे हैं आप लोग? जब कोई ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो कांपने लगता है, देखा है अशोक भैया? होता क्या है, क्रोध में जब व्यक्ति आक्रोशित होता है तो रक्त का दबाव बहुत ज्यादा होता है, मस्तिष्क के पास उतना ब्लड नहीं जा पाता, दिमाग शिथिल पड़ जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी बहुत सामर्थ्यवान है और इनके सामने अपनी क्या औकात, रुको इनके क्रोध को हवा दे। तो वही किया कि हाँ कोहन बतिया कोई नहीं, जे तर्जनी तोर देख मर जाही, और बहुत धन ही तोरी लड़काई, कहाँ छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। और परिणाम आपके सामने है। उतना सामर्थ्यवान परमात्मा। बोले परशुराम भगवान की। यह मानस की हर पंक्तियां, हर दृष्टांत जो है हमको संदेश देता है। सीखने के लिए बहुत कुछ है, और हर व्यक्ति को पूरी जीवन अगर वो सीखना चाहे तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए सीखने की भूख होनी चाहिए। सीखने की भूख होनी चाहिए। अब जो पहले से ही सीख के बैठा है उसको कोई क्या सिखाएगा? अब इसमें से पहले ही मिश्री उश्री भर दिया गया गिलास में। अब आप लोग लेके चले गुलाब जामुन डालेंगे या लस्सी डालेंगे या कॉफी डालेंगे तो इसमें जाएगा किसके बाहर गिरेगा। अब ये खाली हो तब तो गिरे। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है भरत भैया की चर्चा करते हुए कि भरत चरित करने जे सप्रेम सादर सुनहि। भारत जी के चरित्र को, उनके नियम को जो सहज होके हृदय से सुनेगा, इससे क्या होगा? इससे दोनों काम हो जाएगा। आपके हृदय के अंदर जो कलुषता भरी हुई है, खारा जल भरा हुआ है, भरत भैया का चरित्र उसको पहले तो निकाल के बाहर कर देगा, और फिर क्या करेगा? भगवान के चरणों के प्रेम से लबालब भरा हुआ सागर उड़ेल देगा उसमें। प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में दिया कि भरत चरित करने जे सप्रेम सादर सुनहि। तो होगा क्या? सिया राम पद प्रेम अवस होई भवरस विरति। अर्थात सीताराम पद प्रेम अवश्य होई और भवरस विरति अवश्य होई, ये दोनों काम अवश्य होगा। भारत जी का चरित्र आपके हृदय में राम जी के प्रेम से लबालब आपके अंतःकरण को भर देगा, और आपके हृदय में ये जो विषयों का सागर भरा हुआ है खारा,
इसको निकाल के उस जल को मीठा कर देगा। तो रावण के द्वारा रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना हुई, नाना प्रकार की विधि से भगवान की स्थापना हुई, स्थापना विधि पूर्ण हुई। फिर जो है रावण जी अपने नगर गए, इधर पुल बंधा, अब सभी दल बल के रामा दल के लोग तैयार हो गए, नियुक्त किए गए सेनापति महारथी, और राम जी के संरक्षण में सेना कूच की। कहाँ कूच की? लंका के तरफ। उधर लंका से बहरियाई दिया था विभीषण को, रावण ने लात मार के निकाल दिया था। तो शत्रु की प्रशंसा हमारे सामने करता है तो हम हमारी आंख से दूर हो जा, हम तुमको देखना नहीं चाहते। अब चूंकि विभीषण जी राम जी के दल में आए तो सागर पार करके, लेकिन बहुत डरे डरे घबराए थे। बंदर भालुओं ने पकड़ लिया इनको, पकड़ के राम जी के पास ले गए। वो तो खैरियत ठीक थी कि हनुमान जी पहले मिल गए, पहचान गए कि रावण के भाई है। विभीषण जी ने पूछा कि भैया हम कोई कहे इतने कठोर व्यवहार हमारे साथ बंदर भालू कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि गुरु जी ने जो मंत्र दिया था वो भुला गए, अपना मन से मंत्र पढ़ोगे तो क्या होगा। अच्छा ये बताइए कितने लोगों ने गुरु मंत्र लिया है, हाथ उठाओ। और कितने लोग गुरु मंत्र नहीं लिए हैं? जितने लोग गुरु मंत्र नहीं लिए हैं उनका पूजा पाठ दान तप ध्यान जप जोग सब व्यर्थ है, किसी का पुण्य उनको नहीं मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, नानक जी कह रहे हैं कि बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता ध्यान, और बिनु गुरु सब निष्फल भया, निज चित राखो भान। क्योंकि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई। जो विरक्ति संग सब होई, जो विरक्ति संग सब होई। तो बिना सद्गुरु की संग, अच्छा समझिए, हो सकता है हम अपना मन से बना के कह रहे हैं, इस एंगल से भी देख लीजिए। अच्छा आप किसी से झगड़ा कर लिए और अपने चिट्ठी लेके जज को देंगे तो जज लेगा। आप किसी से मार पिटाई झगड़ा कर लिए और अपने कागज लिख लिए और ले जाके कहे भैया कहाँ जा रहे जज साहब को देने, आपकी पावती जज लेगा। उसकी एक वैधानिक प्रक्रिया है, आपको पहले वकील करना पड़ेगा, फिर वकील जो है वो बनाएगा कि कैसे सम्मन देना है, और फिर आपके पक्ष में जिरह करेगा वकील कोर्ट में खड़ा होके, तब ना आपकी सुनवाई होगी। अब आप अपने जाके कागज लेके अपने लिख के कुछ और दे देंगे तो जज ले लेगा ना। तो ठीक वैसे ही अपने मन से भगवान का नाम जितने लोग लेते हैं उसका भी उनको बहुत लाभ नहीं मिलेगा। पूछो कैसे? अच्छा जैसे मान लो किसी चिट्ठी में हम अपने दिल की बात लिख दें, अशोक भैया 5,000 रुपया मिल जाए, हम फला जगह पर ट्रेन पकड़ेंगे आएंगे, वहां लेकर के पहुंचा दीजिएगा, और चिट्ठी पर एड्रेस नहीं डालें तो वो चिट्ठी डाक में घूमती रहेगी। किसके यहां जाएगी? किसके यहां जाएगी चिट्ठी? जब नाम आपको गुरु के द्वारा प्रदत्त होता है और गुरु उसकी गवाही देता है। अच्छा देखिए, ये हमारा मोबाइल है ना, सबके पास मोबाइल है, आपने अपने मोबाइल में कोड डाल दिया है। क्या डाला है? अच्छा आपका मोबाइल का कोड आप डाल दिए, हम खोलना चाहें तो खुलेगा? बताइए, नहीं खुलेगा। जब बिना कोड डाले एक छोटा सा मोबाइल नहीं खोल रहा है तो उस परमात्मा का कोड वर्ड सदगुरु ने जो तप करके रिसर्च करके शोध करके पाया है, बिना उस नाम के आप कैसे कोड वर्ड डाल खोल लेंगे? वो सॉफ्टवेयर कैसे खुलेगा?
खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो अंधी भक्ति हमेशा व्यक्ति को पतन की खाई में गिराती है। बिना गुरु के ज्ञान कठिन है, जोगी बनो चाहे बैरागी। ये मूर्खता एक बार सुतीक्षण जी ने किया था। सुतीक्षण जी का नाम सुने हैं? सुना है आप लोगों ने? अगस्त मुनि के शिष्य थे, बहुत लाडले शिष्य थे। बचपन में ठाकुर जी को स्नान करा रहे थे शालिग्राम भगवान को, और बच्चे थे, स्वभाव बच्चों का बच्चा जैसा होता ही है। वो रास्ते से गुजर रहे थे, देखे जामुन का बड़ा पका पका फल वृक्ष पेड़ पर लगा हुआ था। वो आओ देखे न था, ठाकुर जी को उठा के जामुन मारने लगे। अब तो कि जामुन का फल भी ठाकुर शालिग्राम की तरह होता है। अब हुआ क्या कि शालिग्राम भगवान तो पेड़ पर बैठ गए और जामुन आ गया नीचे। अब गुरु जी के पास जाना है, शालिग्राम भगवान को स्नान कराने आए हैं। अब क्या करे, डर के मारे जामुन के फल को ही रख दिया शालिग्राम के कटोरी में और लेके चले आए आश्रम पे। अब शाम को गुरु जी जब संध्या उपकर्म करने लगे तो ठाकुर जी को स्नान कराने लगे। वो पका हुआ जामुन गल गया, हाथ से जैसे रगड़ा। कहा रे सुतीक्षण ठाकुर जी को क्या कर दिया? तो उन्होंने कहा पुनी पुनी अक्षत पुनी पुनी फानी, और ठाकुर जी गल गए, हम क्या जाने। घड़ी घड़ी आप स्नान करा रहे हैं, चंदन धूप तेल चढ़ा रहे हैं, गल गए होंगे, अब हम क्या जानते हैं। तो गुरु जी ने डांट के फटकार के भगा दिया, कहा तुम निकल जाओ। उसी सुतीक्षण जी को राम जी मिले। मानस में बाबा ने लिखा कि मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। भगवान के अनन्य उपासक थे, भगवान के प्रेमी थे, सरल हृदय थे। तो सरल हृदय वालों को भगवान मिलते हैं पहले। अब सुतीक्षण जी जब राम जी को मिले तो सुतीक्षण जी बहुत प्रसन्न हो गए। वृक्षों को, लता को, पताओं को पकड़ के राम राम कहते थे। आज वो भगवान सामने खड़ा है, बहुत प्रसन्न हुए। राम जी को लेके गुरु जी के पास जाने लगे। अब राम जी ने कहा, अरे भाई तो उल्टे गंगा बहत है। आज तक की तो मर्यादा यही है कि गुरु की कृपा से शिष्य को भगवान मिलता है बाबा। आज सुतीक्षण उल्टे गंगा बहावत है। अब अगर इसके कहने से हम चलें तो क्या होगा? लोग कहेंगे कि शिष्य की कृपा से गुरु जी को भगवान मिला। कहेंगे ना माई बोलो। तो कहा कि गजब बौरा है। नीच कीच चेला भरा और गुरु अमृत की खान। शिष्य है, गलती तो होगा ना, चेला है, चतुराई तो रहेगी ना, पर सहृदय गुरु होता है, उदार होता है। राम जी चले सुतीक्षण जी के साथ, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे और पहुंच करके प्रणाम किया अगस्त जी को। और जानते हैं राम जी ने एक तीर से कई शिकार किए। अब सोई मंत्र देहु प्रभु मोही, उनसे नाम दान की भिक्षा मांगी, हमको गुरु मंत्र दे दीजिए, हमको गुरुमुख कर दीजिए, क्या गुरु मंत्र दे दीजिए। अब इससे क्या हुआ? दोनों काम हो गया। सुतीक्षण जी पहले गुरु मंत्र लिए थे, राम जी बाद में गुरु मंत्र लिए, तो ये छोटे गुरु भाई हो गए। अब यह भी निर्धारित हो गया कि शिष्य की कृपा से गुरु नहीं मिलता, गुरु के प्रताप से शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो शिष्य के जीवन में सद्गुरु का होना वैसे ही है जैसे आपके पास दुनिया में सब कुछ हो पर आंखें ना हो। आंखें ना हो तो दुनिया आपके लिए कैसी होगी? बोलिए कैसी होगी? आप कोई कहे देखो ना कितना सुंदर ये मंदिर बना हुआ है, कितना सुंदर यह चित्र बना हुआ है, कितना सुंदर ये गहना है, कितनी सुंदर ये बिल्डिंग है, पर दिखेगा नहीं। प्यारे पुण्य आत्माओं, सद्गुरु को प्राप्त कर लेने के बाद आंखें भी वही होती हैं और दुनिया भी वही होती है, पर देखने का नजरिया बदल जाता है। आंख आपकी होती है और चश्मा सद्गुरु का। अब सद्गुरु की आंखों से दुनिया को देखते हैं, इसलिए धोखा खाने से बच जाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इसलिए सद्गुरु की बड़ी महिमा है। बोला जाए जितना कहा जाए कम है। तो आपको नामदान लेना चाहिए। जो लोग चूके हैं, अब बताओ, नियम यह है। ध्रुव जी ने कब नामदान लिया था? देखिए, कबीर जी ने कब लिया था?
प्रहलाद जी ने कब लिया था? इसकी एक निर्धारित अवस्था के अंदर कम उम्र में जिसने प्राप्त कर लिया उसकी आध्यात्मिक उन्नति अच्छी होती है। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि पौधा लगता है कि पेड़ लगता है? बताओ। एक पौधे को लगाओगे तो वो लगेगा कि एक वृक्ष को उखाड़ के लगाओगे तो वो लगेगा? और लग भी गया तो फल किस पर ज्यादा आएगा? तो बचपन में जिसने नामदान प्राप्त कर लिया, अल्प आयु में जिसने गुरु की शरणागति प्राप्त कर ली, उसकी आध्यात्मिक, लौकिक और भौतिक तीनों उन्नतियों का द्वार खुल जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। और जो कटे हुए हैं, जो अपने मन से ही मंत्र जप रहे हैं, तो उनका मंत्र तो वैसे ही है जैसे चिट्ठी में लिखा, तो सब पर चिट्ठी जाए किसके यहाँ? चिट्ठी लेके कौन जाएगा? कौन लेके जाएगा? लेके जाने वाला गवाही कौन देगा कोर्ट में? आपका वकील कौन बनेगा? और बिना वकील के कोर्ट में पेशी होगी नहीं आपके पेपर की, आपके समस्याओं की। तो सदगुरु आपके समस्याओं की गवाही देता है भगवान के सामने और वकील बन जाता है। तो अब विभीषण जी ने शरणागति स्वीकार की भगवान की, और भगवान भी भक्त वत्सल हनुमान जी से पूछा विभीषण जी ने कि हमको ऐसा रूखा व्यवहार आपके बंदर भालुओं ने क्यों किया? कहा गुरु मंत्र का भूल गए ना आप? कहा गुरु मंत्र, हाँ। कहा गुरु मंत्र भूल के अपने मन से मंत्र जपोगे तो यही ना होगा, दंड तो मिलेगा ना। कहा क्या गुरु मंत्र? अरे तुमने पता गलत लिख दिया, तुमको हम मंत्र दिए थे राम राम जपने का, और तुम यहाँ आकर के कहे रावण के भाई हैं, रावण के भाई हैं, रावण के भाई हैं, रावण के भाई हैं। तो अब रावण के भाई हैं जब परिचय दोगे तो क्या होगा? तो जब हनुमान जी मिले तो विभीषण जी के विषय में राम जी को और रामादल में बताया। फिर वहीं सागर के जल से ही राम जी ने विभीषण का अभिषेक किया और लंका का अधिपति घोषित कर दिया। इधर सेतु बंध के बाद अंगद और रावण संवाद की कथा है। सागर पार करके भगवान राम की सेना पहुंच गई लंका में। अच्छा, लंका किसको कहते हैं? लंका कहां है? तुलसीदास जी ने कोड में लिखा है। कोड में अशोक भैया जो जैसे समझना चाहे, जैसे 3 तरह के शरीर हैं, ठीक 3 तरह के वैसे श्रोता हैं, सोता, श्रोता, सरौता। ठीक वैसे ही कोड में ये शब्द के 3 अर्थ हैं। एक इसका अर्थ है शब्दार्थ, दूसरा है भावार्थ। इस शब्द का जो अर्थ है वो शब्द का अर्थ है, शब्दार्थ बोलते हैं उसको। और दूसरा जो भाव से समझा जाता है उसको बोलते हैं भावार्थ। और तीसरा जो तत्व के द्वारा समझा जाता है उसको बोलते हैं गूढ़ार्थ या तत्व। तो अब उसको समझाया, किसको? विभीषण जी को, कि आपने गलत परिचय दिया, इसलिए यह दंड उठाना पड़ा। सेना पहुंच गई लंका में। विभीषण जी सहित सभी लोग उतरे सागर पार पुल के सहारे। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो भाई, लड़ाई किसी के लिए अच्छी नहीं होती। और क्या है छोटा बनने में? छोटा बनने में बुराई क्या है? रावण जी से एक बार प्रयत्न कर लिया जाए, क्या पता अगर वो बात मान ले। बंदर भालुओं ने, लक्ष्मण भैया ने कहा भैया अगर मानना होता तो इतना कुछ कराता वो। राम जी ने कहा मान लो, प्रयास करने में क्या जाता है। तब जाकर के दूत बना करके अंगद जी को रावण के पास भेजा गया। अब अंगद जी जब लंका में प्रवेश किए ना, अंगद जी जब लंका में प्रवेश किए तो जो देखे, सलाम साहब, प्रणाम साहब, सभी लोग उठ उठ के प्रणाम कर रहे हैं। किसको? अंगद को। अंगद कह रहे बारे लंका हमारी है कि रावण की है? चकित हो गए, सोच रहे अरे क्या बात है कि लंका रावण की, और प्रणाम जितने राक्षस है वो हमको कर रहे हैं। और जैसे अंगद थोड़ा आगे बढ़े ना, पीछे करे, अरे वाह वही बंदर है जो पूरी लंका को जला के गया था। अब अंगद जी करे वाह कुछ ऐसा है हमारे में जो सभी देख के डर रहे हैं। सीना और गर्व से चौड़ा हो गया। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो घर के अंदर बंद कर ले रहे हैं, माता अरे चल चल वो बंदर आ गया है।
अभी एक बार आया तो पूरा लंका जला के गया, कैसे हो तुम लोगों की रक्षा हो पाई? फिर दोबारा आ गया है। रावण की मति बिगड़ गई है, गति बिगड़ गई है, सबका सर्वनाश करा के छोड़ेगा। सभी लोग भयाक्रांत थे। अंगद जी पहुंचे रावण के दरबार में और जाके असुर परिचय दे रहे हैं रावण से, सरकार सरकार, वो जो बंदर जी लंका जलाए थे ना, जो बंदर जी लंका जी को जलाए थे जी, वो बंदर जी आ गए हैं। अंगद कहे वाह भाई, कुछ तो शिष्टाचार है, ये सब असुर हो करके भी जी जी कह रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो कुछ तो है। फिर जब अंदर गए तब पता चला कि ओ हनुमान जी जैसा गुरु इनको संस्कार दे के गया है। ये तो बिगड़ैल थे, तब संस्कार कहां से आता? इसलिए अक्सर कहते हैं कि माता पिता की डांट और सदगुरु की चोट सहने वाला निखर जाता है। माता पिता की डांट और सदगुरु की चोट सहने वाला निखर जाता है, और जो नहीं सहता है माई बाप, वो बिखर जाता है। एक बार एक व्यक्ति जो है किसी पहाड़ी रास्ते से होते हुए नौकरी की तलाश में जा रहा था। दोपहर का दिन था और गर्मी की तपिश, एक बरगद की छाया दिखी, उसने सोचा थोड़ा आराम कर लें, बरगद के नीचे बैठ गया। वहां जमीन पर कुछ पत्थर बिखरे पड़े थे, पत्थरों को उठाया, चूंकि वो कारीगर था, मूर्तिकार था, छेनी हथौड़ी लिया और पत्थर पर एक छोटी सी मूर्ति बना डाली उसने, नारायण भगवान की। बगल में एक और बड़ा पत्थर था, उसने पहले इस पर प्रयत्न किया कि इसको मूर्ति बनाते हैं, लेकिन उस पर जैसे छेनी हथौड़ी मारी वो टूट गया। अब मूर्ति बनाया, वो छोड़ के चला गया। 2-4 वर्षों तक नौकरी किया, आज उसको अपने घर की याद आई, लौट रहा है। लेकिन लौटा तब नजारा बदल चुका था। जिस जगह पर वह विश्राम किया था वहां एक बड़ा मंदिर बन गया था। इसके मन में हुआ कि चलो घर चल रहे हैं, भगवान का दर्शन कर ले, बच्चों के लिए कुछ आशीर्वाद प्रसाद ले लेंगे, इसके बाद घर चलेंगे। पूरे दिन लाइन में लगा रहा, सुबह का 7 बजे का लगा 2 बजे दोपहर में नंबर आया। अंदर गया तो देखा कि वही मूर्ति है जिसको वो बना के वृक्ष के नीचे छोड़ के गया था। उसी मूर्ति के सामने हजारों की लाइन लगी थी। अंदर गया, नारियल लेके पुजारी ने कहा खबरदार भैया, मंदिर के अंदर नहीं फोड़ने का है। कहा रे, कहा हाँ बाहर निकल जाओ, बाहर पत्थर है उसी पर लोग। और बाहर गया तो वही पत्थर था जिसको मारा तो चटक के टूट गया था। हाँ माई बाप, सदगुरु की चोट सहने वाला व्यक्ति कीमती हो जाता है। माता पिता की डांट सहने वाला व्यक्ति कीमती होता है। अब अगर मूर्तिकार की चोट पत्थर नहीं सहे तो मूर्ति नहीं बने, और मूर्ति नहीं बने तो दूध, अर्चा, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, तांबूल, आरती, अचमनी, अर्क, पाद्य कैसे होगा? और जो सह लेता है सदगुरु की चोट, वो मूर्ति बन जाता है, पूजनीय बन जाता है, सम्मानित बन जाता है, आदरणीय बन जाता है। और जो नहीं सहता, माया का नारियल उसके सर पर जीवन भर फोड़ना टूटता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब अंगद जी और रावण जी के बीच के संवाद की बात है। सब अपनी अपनी बड़कवाही बतिया रहे हैं। रावण कहा तुम जानता नहीं है हम कौन है। कहा सरकार जानिए कि तो आए कि आप कौन है। शायद आप हमारा ठाकुर को नहीं जान रहे हैं। कहा रे वो वनवासियों की क्या बात कर रहे हो। कहा हुए वनवासी न सागर पार करके चले आए। अब हुआ क्या, पूरे लंका के असुर डरे हुए हैं, भयाक्रांत हैं। क्या पता रावण जी क्या करेंगे। मति गति इनकी पहले से ही बिगड़ी हुई है। बात मान लेते राजा जी और उनकी पत्नी को लौटा देते, लड़ाई नहीं होती। क्योंकि एक बंदर आया तो इतना कुछ किया। और तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि पद्म 18 जू थप बंदर। अब कितना बंदर है वैसे। एक बंदर आया तो पूरी लंका की हालत खराब हो गई। अगर उतने बंदर आ जाएं तो लंका तो मिट जाएगी। अब सभी राजा जी के तरफ ललचाई नजर से देख रहे हैं। राजा जी शायद बात मान लें। पर होई है न सोई जो राम राची राखा। होई है
सोई।